सनातन धर्म को सबसे प्राचीन माना जाता है। इस धर्म में वेदों और पुराणों में उल्लेखनीय सिद्धांतों और धार्मिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता है। सनातन धर्म के प्रतीक प्रायः पूजा में या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में देखने को मिलते हैं। आज हम इन्हीं प्रतीकों का विवरण और महत्व लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। सभी प्रतीकों की जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। स्वास्तिक इस शब्द का निर्माण संस्कृत की दो शब्द सु और अस्थि से मिलकर होता है। सु का अर्थ है शुभ और अस्थि का अर्थ है होना। किसी भी धार्मिक कार्य में स्वास्तिक को अवश्य सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि यह अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा या किसी शुभ कार्य का आरंभ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर किया जाता है। यह प्राचीन काल से ही मंगल का प्रतीक रहा है। इसकी आकृति सभी दिशाओं को प्रदर्शित करती है, जिसका अर्थ है कि सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो, अर्थात स्वास्तिक के माध्यम से लोक कल्याण की भावना प्रकट की जाती है। ऋग्वेद में स्वास्तिक की भुजाओं को चार दिशाओं और चार लोकों की उपमा दी गई है और इसे सूर्य का प्रतीक कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी भुजाओं को ब्रह्मा की चार भुजाएं, चार मुख और चार वेदों का प्रतीक भी कहा गया है। वामावर्त स्वास्तिक में भुजाएं आगे की ओर होती हैं। इसे भारतीय सभ्यता में शुभ माना गया है। वहीं वामावर्त स्वास्तिक में भुजाएं पीछे की ओर इंगित हैं, जिसे अशुभ माना जाता है। मित्रों, यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो हिटलर के ध्वज में वामावर्त स्वास्तिक अंकित है। ओम हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक। ओम का उच्चारण मात्र ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। ओम को समस्त संसार के मंत्रों का केंद्र भी कहा जाता है। शास्त्रों में उल्लेखनीय है कि ओम तीन प्रकार की ध्वनियों आ, ऊ और मा से बना हुआ है। इनके अतिरिक्त इसमें नाद और बिंदु भी सम्मिलित हैं। यह भूलोक, भूवहलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी कहा गया है। पुरातन समय में जब तपस्वी और योगी ध्यान में बैठते थे, तो उनका अनुभव था कि ओम एक ऐसी ध्वनि है जो स्थायी रूप से सुनाई देती रहती है। यह ध्वनि न केवल संपूर्ण ब्रह्मांड में बाहरी रूप से, अपितु शरीर के अंदर भी लगातार सुनाई देती रहती है। ओम की ध्वनि चेतन मन और आत्मा को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली है। ओम शब्द के उच्चारण में दांत, जिह्वा, होंठ, तालु और फेफड़ों की वायुओं की सम्मिलित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला अक्षर आग कंठ से निकलता है, दूसरा अक्षर हृदय को स्वस्थ रखता है और तीसरा अक्षर मां नाभि में कंपन उत्पन्न करता है। इसकी गूंज से शरीर की नसों और नाड़ियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में ओम जप का बहुत महत्व बताया गया है। इससे एकाग्रता में वृद्धि होती है। साथ ही यह मानसिक और शारीरिक रोगों को नष्ट करने में सहायक है। शंख भरत के हर घर में पूजा के स्थानी पर पाया जाता है। यह माठर एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो पूजा में अनिवार्य है। हिंदू धर्म में पूजा आरंभ होने से पहले शंख की ध्वनि को शोभ माना जाता पूर्व शंखनाद किया गया था। अथर्व वेद में उल्लेखनीय है कि शंख से राक्षसों का नाश संभव है। देवताओं द्वारा भी शंख का प्रयोग किया गया था। भगवान कृष्ण का 5 जन्य शंख बहुत अद्भुत बताया गया है। यह विजय का प्रतीक है। शंख की ध्वनि से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। उल्लेखनीय है कि जहां तक शंख की ध्वनि पहुंचती है, वहां रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में एक शंख भी था। शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। दक्षिणावर्ती शंख का मुख दाईं ओर खुला होता है। यह बहुत ही पवित्र और लक्ष्मी एवं समृद्धि प्रदान करने वाला शंख है। वामावर्ती शंख बाईं ओर से खुला होता है। इसकी ध्वनि बीमारी के कीटाणुओं को नष्ट करती है। दीपक। हर पूजा के कार्य में दीपक प्रज्वलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में दीपक अवश्य प्रज्वलित किया जाता है। दीपक न केवल पराकाश उत, क्योंकि गाय को बहुत पवित्र माना गया है और इसके दूध से बने घी में अनेक गुण होते हैं जो न केवल शरीर अपितु वातावरण को भी शुद्ध और पवित्र करने में सहायक हैं। जहां गाय के घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, वहां एक भिन्न प्रकार की सकारात्मकता पाई जाती है। इसलिए तेल के दीपक से अधिक घी के दीपक को महत्व दिया गया है।
सनातन धर्म में तिलक को भी बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। पूजा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क तिलक से सुसज्जित होता है। तिलक की प्रथा सनातन धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म में नहीं है। मानव शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं, जो ऊर्जा और शक्ति के केंद्र हैं। मस्तिष्क पर जहां तिलक लगाया जाता है, वहां आज्ञा चक्र उपस्थित है। यही गुरु स्थान है और यही हमारे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा और चेतना का स्थान है। इस चक्र पर 3 नाड़ियां, इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना मिलती हैं। इसलिए इस स्थान को संगम अथवा त्रिवेणी भी कहते हैं। ध्यान लगाने की प्रक्रिया में इसी चक्र पर ऊर्जा को केंद्रित किया जाता है। मस्तिष्क पर तिलक धारण करने से शांति प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न उंगलियों से तिलक लगाने के भिन्न भिन्न महत्व हैं। जैसे अनामिका से तिलक लगाने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, वहीं अंगूठे से तिलक लगाना प्रसिद्धि, वैभव और आरोग्य का प्रतीक है। और मित्रों, सनातन धर्म के इन चिन्हों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर आए हैं पूजा की सामग्री का एक बेहतरीन संग्रह है। इसके लिए आप Amazon स्टोर पर हिंदू भक्ति के पेज पर अपनी पसंदीदा वस्तुएं ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी के लिए हम आपसे विदा लेंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में एक और जानकारी के साथ। नमस्कार।